तमाम एग्जिट पोल आ गए हैं, लेकिन अब आपको हम एरिया वाइज बताएंगे कि कहां पर बीजेपी की सीटें ज्यादा बढ़ी हैं और कहां पर महागठबंधन पिछड़ गया है। चाहे फिर मिथिलांचल की बात करें, चंपारण की बात करें या फिर मगध की बात करें। इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं और नवेंदु शेखर झा इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और एक एक सीट का समीकरण आपको बताते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप हम एरिया वाइज बताते हैं कि किस एरिया में, चाहे फिर मिथिलांचल हो, मगध हो या फिर चंपारण हो, आप किस एरिया का बताने जा रहे हैं कि कहां पर किसको बढ़त मिली है और वहां पर क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, ओवरऑल तो पहले हम ले लेते हैं कि आखिर महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं और एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं। अगर पूरे बिहार को लेकर देखा जाए तो लगभग 150 से 168, मतलब एनडीए बहुमत में आ रही है और सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, और फिर से एक बार नीतीश सरकार देखने को मिल सकती है। अब इसमें महागठबंधन की जो बात है, इसको लेके 72 से 88 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। जनसुराज की हालत बहुत ही पतली है। जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि या तो 10 या फिर, है ना, अर्श और फर्श की बात कर रहे थे, बहुमत वगैरह इस तरह की, मतलब मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, इस तरह वाली चीज़ें थी। तो वो उनकी हालत बड़ी पतली है। यहाँ 0 से 2 या 3 कह सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं आएगी, मतलब नील बड़ा सन्नाटा होंगे, या 2 से 3 सीटें इनको मिल सकती हैं। AIMIM देखिए, इनकी भी हालत पतली नज़र आ रही है। सीमांचल में हालांकि पिछली बार 5 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार इनको जो बताया जा रहा है एग्जिट पोल में, इनको 2 से 4 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। और निर्दलीय जो हैं, जो अन्य हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि 0 से या तो कुछ भी नहीं आएंगे या 6 आएंगे, मोटा मोटी 5-6 के करीब में। तो मान के चलिए 3, 4, 5, 6 तो आ ही सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जिला वाइज, जो आपने हर सवाल भी किया। बात अगर मगध की करें तो मगध में पटना, मान लीजिए नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय, ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और यहाँ महागठबंधन की हालत पतली नजर आ रही है। जबकि देखिए, मगध और शाहाबाद की भी बात करें तो महागठबंधन पिछली बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जिस तरह से यादव वोट भी कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहे हैं और एनडीए तरफ काफ़ी हद तक जा रहे हैं, तो इसके चलते महागठबंधन की हालत पतली है। यहाँ एनडीए को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। और ये अपने में देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रदर्शन, चूँकि यहाँ से पूरी तरह से एक तरह से गायब था एनडीए। और उसके अलावा जो महागठबंधन है, इसको 16 से 20 सीटों का अनुमान है। क्योंकि यहाँ इसके पीछे बड़ा कारण भी है हर्ष, जो पासवान वोट हैं और जो कुशवाहा, देखिए पूरा एरिया कोयरी जो कुर्मी का थोड़ा सा बाहुल्य है, राजपूत भी हैं, पंडित जी भी लोग हैं, लेकिन यहाँ जो बहुतायत है इनकी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं विनिंग्स में। तो ये फिर भी महागठबंधन को नुकसान होता है इस बार दिख रहा है। जनसुराज की जो बात करें तो मगध रेंज में या तो 0, मतलब नील बटा सन्नाटा, या फिर 1 सीट अधिक से अधिक इसको मिल सकती है जनसुराज को। वैसे निर्दलीय को देखा जाए तो 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। उसके अलावा अब हम चलते हैं भोजपुर रीजन में। भोजपुर रीजन में देखिए 67 सीटें हैं यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और दे दूँ, मगध में 51 सीटों को हमने बात की, ठीक है, उसमें यहाँ पूरा का पूरा डेटा मैंने बताया। अब जो भोजपुर की बात है तो 67 सीटें हैं यहाँ। 67 सीटों में देखिए, अब यहाँ जो एरिया है, सासाराम है, भभुआ है, रामगढ़ है, चैनपुर है, चेनारी वगैरह, नोखा सारे आते हैं। इसके अलावा आपको बक्सर वगैरह है। तो इन सारे जिलों को मिला के 67 सीटें यहाँ बनती हैं। और इसमें ताजुब की बात है कि एनडीए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। इसमें एनडीए को 38 से 45 सीटें, सोचिए, अपने आप में अगर देखा जाए विनिंग पॉइंट तो ड्रास्टिक चेंज है। 38 से 45 सीटें लाना मतलब कहीं ना कहीं महागठबंधन गढ़ में घुसकर इतना शानदार प्रदर्शन एनडीए को लेकर कम से कम उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एग्जिट पोल जो सारे दिखा रहे हैं उसमें यही पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। महागठबंधन की बात करें 22 से 26 सीटों का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। मतलब देखिए, सोचिए, पिछली बार की तुलना में इसको बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा नुकसान है, और इस मामले में एनडीए बढ़त लेता हुआ दिख रहा है। जनसुराज की बात करें, यहाँ भी जनसुराज खिसके हुए हैं। इनको यहाँ भी एक तरह से विदेशी कह लीजिए, बाहरी कह लीजिए, जिस तरह के मैं गया वहाँ करगर वगैरह में, सोचिए उनके एरिया में ही जिस तरह से इनके विरोध में लोग बोल रहे थे, इनको तो कभी देखा ही नहीं। 28 साल का लड़का ही बोला तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं प्रशांत किशोर को। तो ये चीज़ें जो उन्होंने बोला था, जो कैपिटल टीवी ने रिपोर्टिंग की थी, वो सारी की सारी बातें हर्ष वो साबित हो रही हैं। और ये जो डेटा हमने दिया था वो पूरी की पूरी वही डेटा अब सामने आ रहे हैं। अब निर्दलीय की बात करें अगर शाहाबाद रेंज में, भोजपुर रेंज में, तो वहाँ
1 या 2 निर्दलीय यहाँ जीत सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, तो कुल मिला जुला के यही आंकड़ा है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि निर्दलीय यहाँ पर अहम फैक्टर साबित नहीं होंगे, लेकिन जो समीकरण आपने बताया वो एग्जैक्ट होंगे नहीं, वो तो 14 तारीख को पता लगेगा। भागलपुर से नवेंदु आप आते हैं, भागलपुर का एरिया तो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएंगे कि वहां पर क्या एग्जैक्ट होने जा रहा है, लेकिन और कौन सा एरिया है जिसे आप बताना चाहेंगे जहां पर एनडीए को बढ़त और महागठबंधन को कहीं ना कहीं अपने पैर पे जिस तरीके से तेजस्वी ने कुल्हाड़ी मारी है वो दिखता नजर आ रहा है? देखिए, जो 150 से 160 सीटों का आंकड़ा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है एनडीए की ओर, उसमें सीमांचल बहुत इंपॉर्टेंट है और सीमांचल पर हर किसी की पैनी नजर टिकी हुई है, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी फैक्टर का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है कि ओवैसी पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन इस बार नहीं कर रहे हैं। अगर सीमांचल की 24 सीटों की स्थिति बताई जाए तो एनडीए के खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती है, यानी पिछली बार जो समीकरण थे लगभग उसी तरह के समीकरण। महागठबंधन को 8 से 10 सीटें मिल सकती है। पिछली बार अगर एआईएम के जो तोड़े हुए विधायक थे उनको जोड़कर 12 सीटों तक टोटल आंकड़ा पहुंचा था, वो इससे कम हो रहा है इस बार। ओवैसी की पार्टी 2 से 3 सीट जीत सकती है, यानी मैक्सिमम 3 सीटें वो जीत सकती है। पिछली बार 5 सीटें जीती थी, लेकिन देखना यह होगा कि 3 सीटें अगर वो जीत जाती है उसके बाद कितनी सीटों पर वो एक ऐसी फैक्टर बनती है जिसके चलते महागठबंधन हारता है। जन सुराज बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है सीमांचल के इलाके में, और अदर या फिर निर्दलीय को एक भी सीट उनके खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एनडीए, महागठबंधन, एमआईएम, अदर का प्रदर्शन, तो अभी जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की स्थिति और बेहतर हो सकती है। उसके बाद आपने भागलपुर का जिक्र किया, तो भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर में कुल 30 सीटें आती हैं, जो कि भागलपुर, बांका, जमुई, फिर इधर बेगूसराय, मुंगेर, इन सब इलाकों को कवर करता है। तो यहां पर एनडीए की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। 20 से 23 सीटें एनडीए के पाले में जा सकता है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। और जन स्वराज यहां भी बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है पूरे बिहार में जीरो है, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। और अदर का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी सीमांचल की 24 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है, भागलपुर इलाके की 30 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है। अब कुछ हॉट सीटों की अगर जल्दी जल्दी बात की जाए तो उसमें भागलपुर सदर सीट है, वहां से अजीत शर्मा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता हैं, वो चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। 2 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार उपचुनाव जीते हैं, और उनके सामने बीजेपी के रोहित पांडे हैं। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले बार वो सिर्फ 800 से 900 वोट के अंतर से चुनाव हारे थे। गोपालपुर, बुलो मंडल, आपने कई वीडियोस में उनका जिक्र किया है, तो इस बार जो बुलो मंडल वर्सेस गोपाल मंडल टक्कर हो गया, क्योंकि बुलो मंडल, जिनका असली नाम जो है वो शैलेश कुमार है, और वो आरजेडी से जेडीयू में आए और उनको इस बार टिकट दिया गया, और बुलो मंडल को जेडीयू से निकाला गया। तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये एक हैरान करने वाली बात है। और कहलगांव की एक इंपॉर्टेंट सीट है, यहां से शुभानंद मुकेश, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह हैं, उनके बेटे हैं, और उनके खिलाफ रजनीश यादव आरजेडी से लड़ रहे हैं, जिनके पिता संजय यादव झारखंड में मंत्री हैं, और प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस से लड़ रहे हैं। यानी आपस में फ्रेंडली फाइट चल रही है। और पवन यादव, जो कि पिछले बार बीजेपी के सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए विधायक थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पार्टी ने उन्हें निकाल भी दिया है 6 साल के लिए, इसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी इंपॉर्टेंट सीट है। बांका में अमरपुर सीट से नीतीश सरकार में मंत्री जयंत राज कुशवाहा चुनावी मैदान में है। उसके अलावा रामनारायण मंडल, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। जमुई की बात की जाए तो श्रेयसी सिंह, जो गोल्डन गर्ल कही जाती हैं, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, वो चुनावी मैदान में है। सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी हैं, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार, और चकाई से सुमित सिंह जो मंत्री हैं। उसके अलावा मुंगेर का जिक्र किया जाए तो एक ऐसी सीट है जिस पर पूरे बिहार की नजर है, वो है तारापुर सीट। वहां से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बेहद आगे नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार उनका जीत का जो आंकड़ा है वो पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इसी तरह बेगूसराय की कई सीटें हैं, मटिहानी की सीटें, उन सब पर नजर रहेगी। तो मोटा मोटी देखा जाए तो भागलपुर और सीमांचल के इलाके में एनडीए जो है वो बम्पर जीत की ओर नजर दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल नवेंदु, अब जानना चाहेंगे कि हमने अपने इलाके का तो एग्जिट पोल लोगों के सामने पेश कर दिया, अब आप जिन इलाकों को कवर कर रहे हैं वो एनडीए का गढ़ माना जाता है, चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो या फिर उसके ऊपर आप जैसे जाएंगे जो यूपी से जो हिस्सा लगता है, चाहे पूर्वी चंपारण का हो, पश्चिमी चंपारण का हो, तो वहां का एक बार हाल बताइए। पहले मिथिलांचल का हाल बताइए कि मिथिलांचल में इस बार क्या एनडीए पिछले बार से और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है?
देखिए एनडीए बेहतर प्रदर्शन पहले से भी कर रहा है 2020 के मुकाबले 2025 में, क्योंकि अगर हम बात करें मिथिलांचल की तो 50 से 55 सीट कहीं ना कहीं एनडीए ले रहा है। महागठबंधन की बात करते हैं तो वो 18 से 20 सीटों पर सिमट रहा है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां अगर मिथिलांचल में दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में 9 सीटें हमने देखा था कि खाते में गई थी एनडीए के, अब 10 की 10 सीट कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए हो रहा है एक सीट पर, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने गुंडागर्दी दिखाई थी वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया और इसलिए ये फैक्टर चेंज हो गया और यहां पर ये कहा जा रहा है कि जीतती हुई नजर आ रही है दरभंगा ग्रामीण की सीट जहां से ललित यादव चुनावी मैदान में, वो सीट भी एनडीए की ओर जा सकता है और जा सकती है। हालांकि जो एग्जिट पोल कहते हैं उसके मुताबिक हम बता रहे हैं, खैर 14 तारीख को पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और सहरसा ये भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि यहां पर लगभग 10-10 सीटें हैं और मुजफ्फरपुर में 71% से ज्यादा वोटिंग 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे 50 से 55 सीट मिथिलांचल में लेती हुई नजर आ रही है। देखिए यादव मुस्लिम का फैक्टर तो यहां पर था ही था, लेकिन राजपूत और भूमिहारों का फैक्टर भी यहां पर काफी देखने को मिला है, जिसने कहीं ना कहीं बाजी पलटने का काम किया है। लेकिन एनडीए का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो एनडीए में पहले से ही ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा रैली मिथिलांचल के अंदर होंगी और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और वो चीज कहीं ना कहीं हमने देखी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है और मिथिलांचल में कितना असर पड़ा है, क्योंकि मिथिलांचल की अगर बात करें तो बड़े ऐसे चेहरे भी थे। आपने देखा कि मैथिली ठाकुर को अलीनगर से वो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और जब भी आप मैथिली ठाकुर को सुनेंगे तो मिथिला का ज्यादा जिक्र करती हैं, मिथिला की धरती का ज्यादा जिक्र करती हैं और सीता माता का जिक्र तो अमित शाह ने भी किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया था। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं मिथिलांचल में काम करेगा। तिरहुत प्रमंडल के बारे में बताइए, जो कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज जैसे बड़े बड़े जिले उसमें आते हैं और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, तो वहां इस बार एनडीए का क्या माहौल है और महागठबंधन कितनी सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए 17 सीटें पहले एनडीए के खाते में गई थी, 2020 की बात बता रहा हूं, तो 4 महागठबंधन के, लेकिन अभी 20 सीटें मिलती हुई पूर्वी और पश्चिम चंपारण में जाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए अहम फैक्टर है क्योंकि सुगौली, नरकटिया और कल्याणपुर के जहां तक जिक्र करते हैं तो यहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे 2020 में, लेकिन ये 3 सीट भी इब्की बार यानी 2025 में एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि नरकटिया का जिक्र करें तो नरकटिया में हमने देखा है कि आरजेडी की तरफ से कैसे नाटक करने की कोशिश की गई थी, वो तस्वीर भी आई थी, कैपिटल टीवी ने भी दिखाई थी और उसी का ही अहम फैक्टर है क्योंकि देखिए जनता कहीं ना कहीं समझती है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम भी करते हैं, लेकिन हम पत्रकार हैं तो कलम का थोड़ा इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, इसलिए हम ये लिख के पूरा 2020 का समीकरण भी लाए। मोटी मान लिया जाए आपके हिसाब से तिरहुत प्रमंडल की सीटें हो या फिर मिथिलांचल की सीटें हो, एनडीए का प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर होने जा रहा है। देखिए पश्चिमी चंपारण तो पूरा गया। पश्चिम चंपारण की बात करते हैं तो सिकटा एक ऐसी जगह थी जहां से आरजेडी जीत हासिल कर रही थी और यहां पर देखिए कांग्रेस और आरजेडी आपस में फाइट उसका नजर आया। नरकटियागंज का जिक्र करें तो आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहां देखिए क्या हुआ, आरजेडी ने ये तमाम पश्चिम चंपारण की सीटें कांग्रेस को दे दी। 2020 में भी ऐसा किया गया था तो ये सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी और इस बार जो लड़ाई देखी ये चंपारण को लेकर ही लड़ाई हुई थी, जब कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें ये सीटें नहीं चाहिए, हमें वो सीटें चाहिए जहां पर हम मजबूत हैं। लेकिन आरजेडी ने क्या काम किया, आरजेडी ने वही सीट दे दी जो 2020 में कांग्रेस को दी गई थी जहां से कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस और आरजेडी में इस बार क्या हुआ, कांग्रेस और आरजेडी में इस बार ये हुआ चंपारण में कि आपने आरजेडी और कांग्रेस दोनों का प्रत्याशी रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो खुद तो भरोसा नहीं था लेकिन आरजेडी को भी भरोसा नजर नहीं आया और उसके कारण आप देख रहे हैं कि पूरे पश्चिम चंपारण में महागठबंधन जाता हुआ नजर आ रहा है और पूरी की पूरी सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जो ये एग्जिट पोल कहते हैं। बिल्कुल, तो आपने हर्षजी मिथिलांचल के इलाके के बारे में पूरी जानकारी दी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण उस इलाके की पूरी जानकारी दी। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर मौजूद थे, उन्होंने मगध, शाहाबाद, भोजपुर की सीटों की पूरी जानकारी दी और मैंने दर्शकों को बताया कि भागलपुर और सीमांचल की स्थिति क्या है। तो अब आप इस आंकड़ों को देखकर पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि जो एग्जिट पोल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चमक रहे हैं, जो एग्जिट पोल एक तरह से कहें कि माहौल बना रहे हैं 14 तारीख से पहले, वो पूरी तरह से एनडीए के फेवर में नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 90% से ज्यादा एग्जिट पोल अब तक सही हुए हैं।
कुछ एग्जिट पोल गलत जरूर हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी आंकड़ा देखा जाए तो अक्सर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदले हैं। और इस बार तो और भी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों को थोड़ा डर कर दिखाया गया है, यानी एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है एनडीए की प्रचंड जीत वो और बड़ी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।